हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमी डिफेंस इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इससे अगले वीडियो में जो थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको पूरे वीडियो अच्छी तरह से देखना होगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो तो अगले वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर उसमें देख सकते हो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, प्रथम बैठक कब भला? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक भला, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं जो सही रहेगा बस उसको ही बताऊंगा, ठीक है। और फालतू जो बाकी का सब है उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो 9 दिसंबर 1946 को याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था किस अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो किन्हें किया गया था भैया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे कौन था भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ठीक है, कब पारित कैला भैया? तो मन का हुआ 26 जनवरी 1950 के का किला पारित कैला, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम रूप से, है ना, संविधान को कब पारित किया? तो 26 जनवरी 1950 को पारित किया, ठीक है। चलिए इसके बाद भैया छठवां क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। चलिए अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है सातवां। भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना भैया? तो बना भैया तो आज 26 जनवरी 1950 को बना, 26 जनवरी 1950 को बना, ठीक है। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन क्या हुआ था? उसी दिन हुआ था, ठीक है। भारतीय कब गणतंत्र बना? उसी समय बना, ठीक है। चलिए इसके बाद आठवां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में क्या दिया गया? आत्मा की संज्ञा दी गई, ठीक है। प्रस्तावना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 के क्या किया? राष्ट्रीय गान स्वीकार किया, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है, मूल अधिकारों की संख्या कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ठीक है, संशोधन के द्वारा हटा दिया गया किस संविधान को? ठीक है, 44वें संविधान को क्या किया? हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक
किसे कहा जाता है? तो भैया देखो ये भी दोनों है, तो इसमें देखो दोनों लोग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को क्या किया जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है, 21 ए में मानन गल। ठीक है, बच्चन का मूल अधिकार। ठीक है, 14 नंबर है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? किसमें निहित है? राज्य की नीति के निर्देशक तथ्य। ठीक है, राज्य के नीति के निर्देशक तथ्य में। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशक देता है कि वह क्या है? वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। ग्राम पंचायतों का गठन करे। ठीक है, अनुच्छेद 40। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर है, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने के प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के। किसके? रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10 है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर का बोला शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संघ की शक्ति किसे निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसे निहित है? राष्ट्रीय को। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को समर्पित निहित है। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। ठीक है, इसके नहीं, देखो ए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदन तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। ठीक है, कौन शामिल है भैया? तो संसद के दोनों सदनों सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। ठीक है, 21 नंबर है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कौन सी है? 5 वर्ष। कितने हैं? 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है 22 नंबर, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? उपरोक्त सभी। देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, ये सभी अपनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी हैं। ठीक है, इसके बाद है 24 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? ठीक है, किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो आप सही आंसर है, तो सही ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद में कई सदन होते हैं, उनके ही द्वारा। ठीक है, 25 नंबर है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके बाद है 26 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है,
27 नंबर है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है क्या है? तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ठीक है, शामिल है वहाँ, ठीक है। 28 नंबर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? ठीक है, मनोनीत करता है 12, ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के लिए, ठीक है, 6 माह के लिए। इसके बाद है 32 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी? 552 है, ठीक है। देखो, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, प्रमाणित करते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ठीक है। 38 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है, जनरल थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः थे 2 व 12, ठीक है, 2 व 12, ठीक है। 42 नंबर है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिनिवेशों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 माह का, ठीक है, 6 माह का होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की पालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है, क्या होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या कितनी है? 500 है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? विधान परिषदें कितने विद्यमान है? 6 विधानसभा विद्यमान है, ठीक है। इसके बाद 46 नंबर है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिनिवेश होने अनिवार्य है? कितने अधिनिवेश होने अनिवार्य है? 2, ठीक है। उसके बाद किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है?
अनुच्छेद 270 में 370 में, ठीक है। 50 नंबर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखो परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के, ठीक है। उसके बाद 51 में, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। 52 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31 है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, ठीक है। इसके बाद 55 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21 है, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है कितनी है? अपनी उम्र के 62 वर्ष के पूरे होने तक, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायाधीश की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ठीक है, गुवाहाटी पर, ठीक है, गुवाहाटी पर, ठीक है। इसके बाद 60 नंबर है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन है, विधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में, ठीक है। अनुच्छेद 143 में था, ठीक है। इसके बाद है भाई, निम्न में से किस केंद्र 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है, उपरोक्त किसी का नहीं है? ठीक है, उपरोक्त किसी लक्षद्वीप का नहीं है, दमन और दीव का नहीं है, पुडुचेरी का नहीं है, ठीक है, न्यायालय किसी का नहीं है, ठीक है। 43 नंबर, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? किन स्थितियों में कर सकता है? ये सभी: युद्ध में, बारह आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह में, ठीक है। इसके बाद 64 नंबर है, भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ठीक है, अनुच्छेद 352 में घोषणा करता है, ठीक है। 66 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 356 में, ठीक है, शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है 300 नंबर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है कितने? 3 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद ना मैं
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में विपरीत आपात की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है, उसके बाद है संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू की जा सकती है? 6 माह के लिए। ठीक है, इसके बाद है 97 राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृत आवश्यक है? 60 दिन तक। ठीक है, इसके बाद 71 दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेखन किस अनुसूची में है? ठीक है, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 52वां संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है? ठीक है, 22। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, इसके बाद 75 नंबर निम्न में से योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चेतना भारत के प्रथम आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ठीक है, 1952 में ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 78 में भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। पहला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नंबर है 19वां और 79 नंबर है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, 80 नंबर है भारत के प्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरुआत होता है? नागौर राजस्थान से। नागौर राजस्थान से। ठीक है, इसके बाद है 81 नंबर स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेना। सुकुमार सेना थे, सेन थे। ठीक है, सेना कर रहे हैं। इसके बाद है 82 नंबर पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। ठीक है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने वाला अधिकारी किसे प्राप्त है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने वाला अधिकारी किसे प्राप्त है? ठीक है, किसे है भैया? तो चुनाव आयोग को है। ठीक है, चुनाव आयोग को है। ठीक है, पंचायती को चुनाव। इसके बाद भैया 84 नंबर सरकारी आयोग का संबंध है। सरकारी आयोग का संबंध किसे? केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, इसके बाद है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? जून 2005 को। जून 2005 को। ठीक है,